हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये यूनिट 4 इसमें हम चल रही है, तो यूनिट 4 का ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में इसमें कल मैं आपको बता दूं, कल हमने इसमें कंप्लीट किया है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको कवर कर लीजिए पीछे से। अब आज की बात करते हैं। आज है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अभी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, जैसे कि इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होना है। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर से जब हटता है, वही हमारा इफेक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। एक बार देख लेते हैं फिर भी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर दोज। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट प्रभाव वो प्रभाव है जिसमें इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर से हट जाता है, आइदर पार्शियली और कंप्लीटली डेवलपिंग पार्शियल और यूनिट चार्ज। अब ये लाइन क्या लिखी हुई है यहाँ पर देखिए, इस लाइन में बहुत ही छोटा सा मतलब है इस लाइन का। देखो हमारा क्या होता है, कोई भी हमने मॉलिक्यूल लिया, इस तरीके से मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है बेटा, इसमें हमारे जब इस तरह से क्या बनते हैं, आयंस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, H+ और Cl- इस तरीके से बनता है। या चलो पहले कंप्लीट चार्ज लिख लेते हैं, पार्शियल भी आपको समझ आ जाएगा फिर इसके बाद। देखिए अब इसमें देखो, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं, या तो वो पार्शियली या कंप्लीटली चार्ज पार्शियल या कंप्लीटली चार्ज डेवलप करते हैं। अब ये पार्शियल और कंप्लीटली चार्ज क्या है बेटा, कंप्लीट चार्ज तब आता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड होते हैं। मतलब क्या है, ये हमारा H है, ये हमारा Cl है, इनके बीच में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तब हमारे कैसे चार्ज बनते हैं, तब हमारे यूनिट चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट चार्ज पूरा प्लस हो या पूरा माइनस हो। अगर इसमें क्या होता है बेटा, अगर इसमें हमारे चार्ज क्या हो रहे हैं, आधा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके आगे लगाते हैं बेटा पार्शियल। क्या लगाते हैं, पार्शियल चार्ज। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है पार्शियली और कंप्लीटली डेवलपिंग, या तो पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से डेवलप करता है पार्शियल और यूनिट चार्ज। पार्शियल यानी कि आधा, या फिर पूर्ण चार्ज इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि आपको यूनिट का नेम भी पता है, यूनिट का नेम क्या है, रिकैपिचुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो हमारा इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये 4 टाइप्स का होता है। टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लीजिए। एक होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड होता है हमारा रेजोनेंस के बारे में वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा इसमें आपको बताएंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। वैसे तो इसी का नाम है रेजोनेंस का और मेसोमेरिक इफेक्ट। और एक है इसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, कल ही कराया है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, आप वहां से इसको कवर कर लीजिए। पर पहले फिलहाल अब हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। देखिए अब इसमें ए पार्ट है इसमें बेटा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि भी मैंने आपको बताया तो थोड़ी देर पहले, इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें हमारा ए पार्ट, और आज हम इसमें इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको छोटी सी चीज बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इन कोवलेंट कंपाउंड। पर सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बताएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रेरक प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रेरक प्रभाव। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है, प्रेरणा देता है। क्या करता है, प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है। समझ रहे हो। चलो देखो, इन कोवलेंट कंपाउंड्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एट द मिडल पोजीशन ऑफ बॉन्ड। बेटा हम क्या देखते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। हमने जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, हमने यही बताया था कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। तो यानी कि उनको आप क्या बोल सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बोल सकते हो। बेटा जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एट द मिडल पोजीशन ऑफ बॉन्ड, मिडल पोजीशन। अब देखो हमारे क्या होते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनती है बेटा, बॉन्ड बनते हैं हमारे इस तरीके से, ये हमारा एटम ए है, ये हमारा एटम बी है, इनके बीच में बॉन्ड है। अब ये हमारे कैसे कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना कैसे है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड करा चुके हैं। उसमें हमारे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड की मिडल पोजीशन पर यानी कि इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं मिडल पोजीशन पर। इफ सिमिलर एटम विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हमारे सिमिलर यानी कि एक जैसे एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इधर भी ए है इधर भी ए है, These compounds are non-polar covalent compound। तब ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, एक सी प्रवृत्ति के हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ना तो इसको प्रायोरिटी दे पाएगा ना इसको प्रायोरिटी दे पाएगा। भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आपके पास दो ब्लैक पेन है, दोनों एक से हैं, तो आप किसी एक को प्रायोरिटी थोड़ी दोगे कि ये अच्छा है या ये बेकार है, ऐसा नहीं करते। अगर जो सिमिलर एटम्स होते हैं, सिमिलर एटम्स होते हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बीच में ही प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर, उसमें पोलैरिटी नहीं आती है। क्लियर है। अब चलो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या लिखा है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम। अब क्या कर दिया, एटम्स डिफरेंट कर दिए, यहां पर हमने क्या कर दिया, बी कर दिया, डिफरेंट एटम्स आ गए। देन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे विल मूव टुवर्ड्स, किसकी तरफ जाएंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, बताते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि जो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हमारा ज्यादा ऋणात्मक है, एंड क्रिएट पार्शियल चार्ज, और बनाता है कैसा, पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, या तो ऐसे या फिर ऐसे। चार्ज इसी तरीके से तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑन एटम, और एटम पर बनाता है, क्या बनाता है, पार्शियल चार्ज। अब मान लीजिए ये क्या है, ये ए जो है हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी क्या है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हमारे क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे किस तरीके से दिखाएंगे, हम इस तरीके से दिखाएंगे। और जब ये हमारा इस पे जा रहा है तो इस पर कैसा बना लेगा, पार्शियल माइनस चार्ज, और इस पर कैसा बना लेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है। अब आगे देखो, जब हमारे क्या कर लेंगे, पार्शियल चार्ज बना लेंगे, तो हमारे ऐसे कंपाउंड्स, कैसे कंपाउंड, जो हमारे इस तरीके से पार्शियल चार्ज क्रिएट कर लेंगे एटम पर, वो हमारे कहलाते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ गया इतना, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब आगे देखिए, इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये तो हमने इतनी चीजें पढ़ी है कि हमारा चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ये होता है, वो होता है। अब बात करते हैं मेन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। मेन तो पॉइंट वही है हमारा, देखो, इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड्स में द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एंड डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, और चार्ज का उत्पन्न होना, इट्स प्रोपोगेशन इन कार्बन चेन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। उसका कार्बन चेन में प्रसार, प्रोपोगेशन का मतलब होता है बेटा प्रसार, इन कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, और ट्रांसफर होने के बाद चार्ज उत्पन्न करने का जो पूरा प्रसार है, ये पूरा प्रोसेस है, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जाम्पल देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल हमने क्या लिया, कोई भी कार्बन चेन ले लीजिए, CH2 CH2 CH2, यहां पे हमने क्या ले लिया, X ले लिया। अब यहां पर क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहां पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि इसके मिड पॉइंट में प्रेजेंट है, इसके भी मिड पॉइंट पर प्रेजेंट है, यानी कि बॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। ध्यान रखना, कहां प्रेजेंट होंगे, बीचों बीच, ना इधर ना उधर, बिल्कुल बैलेंस करते हुए। अब क्या किया बेटा, हमने मान लिया X क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, X क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, X की तरफ मूव करेंगे। तो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, देखो किसकी तरफ मूव करेंगे, X की तरफ मूव करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब जब X की तरफ मूव कर रहे हैं तो यानी कि इस पर क्रिएट कर रहे हैं पार्शियल माइनस चार्ज,
किस क्या क्रिएट कर रहे हैं, पार्शियल माइनस चार्ज, और इस पर कैसा आ रहा है हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा आ रहा है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे, फिर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, यानी फिर इस पर कितना आ जाएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज, कितना आ जाएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे तो यानी कि इस पर कितना आ जाएगा, ट्रिपल, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, इस पर 4 पॉजिटिव, 4 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, क्या उल्टा कैसे करोगे, CH3 CH2 CH2 और यहां से हमने ले लिया X, यहां पर क्या है हमारे बॉन्ड के मिड पॉइंट में प्रेजेंट हैं, बॉन्ड के मिड पॉइंट में प्रेजेंट हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब मान लिया हमने कि हमारा X वाला जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम विद्युत ऋणात्मक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर कितना आएगा, नेगेटिव। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ यानी कि इस पर कैसा आ जाएगा, 2 नेगेटिव, ये वाले इसकी तरफ जाएंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज, कितना आ जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से बेटा चार्ज क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, चार्ज प्रसारित हो रहा है पूरी कार्बन चेन में, और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको नोट कीजिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, नोट कीजिए इसको। आगे देखिए इसमें प्रॉपर्टीज, इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। बेटा ये इफेक्ट कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए और चार्ज के डेवलपमेंट के लिए किसी भी अटैकिंग ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी भी ग्रुप का अटैक नहीं करना पड़ता, किसी भी चीज को बाहर से ऐड नहीं करना पड़ता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज नो अटैकिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए, इट ऑलवेज कॉजेज पार्शियल चार्ज सेपरेशन। जब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा था, ये ए था, ये बी था, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा था, तो यहां पर क्या आ रहा था, पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज बनाता है। इट ऑलवेज कॉजेज पार्शियल चार्ज सेपरेशन। इसमें क्या होता है, पार्शियली चार्ज क्रिएट होता है। अब मेन पॉइंट है इसमें आगे, ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज द डिस्टेंस। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने का मतलब यहां पर इस तरीके से CH3 CH2, एक और CH2 ग्रुप, एक और CH2 ग्रुप, एक और CH2 ग्रुप, और फिर इसके बाद एक और CH2 ग्रुप, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर एक और ग्रुप है। अब यहाँ पर इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि इस ग्रुप से जैसे जैसे डिस्टेंस, देखो यहाँ पर कितना ज्यादा डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इट्स इफेक्टिव ओनली अप टू 4 और 5 कार्बन एटम, सिर्फ 4 से 5 कार्बन एटम के लिए ही ये क्या है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट है, इट डज नॉट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं इसमें डबल बॉन्ड में कैसे होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसमें ये हमारे पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज का मतलब बेटा क्या होता था, चार्ज अपनी पोजीशन से चेंज होता है। इतना क्लियर है, नोट कीजिए। इसके बाद करेंगे इसके टाइप्स, नोट कीजिए इसको फटाफट से। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप बेटा वो होते हैं, इसमें वो वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं इसमें, क्या वे एटम और ग्रुप आते हैं इसमें जो हमारे हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हो। क्या रखते हो, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हो, वो हमारे आते हैं प्लस आई ग्रुप में। किसमें, प्लस आई ग्रुप में। द एटम और ग्रुप्स, द एटम्स or groups, the atom or group which have low electronegativity, which have low electronegativity than hydrogen, low electronegativity than hydrogen, then hydrogen वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे इसमें आते हैं प्लस आई ग्रुप में। सच ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स,
such groups are प्लस आई ग्रुप। ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? प्लस आई ग्रुप कहलाते हैं। इतना समझ आ गया। अब इसमें देखिए, ये जो हमारे ग्रुप्स होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बेटा इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोला जाता है, या प्लस आई ग्रुप बोल लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक और नाम है इसका, इस और नाम से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए अब इसमें दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे टू अदर एटम, दूसरे एटम को, टू अदर एटम। So they are known as electron donating group. So they are also known as इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा मिथाइल है, और जैसे हमारा इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल से। आइसोप्रोपाइल क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेटा हमारा इस तरीके से होता है। आइसोप्रोपाइल कैसे होता है? हमारा इस तरीके से होता है। आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आते हैं। ये क्या आते हैं बेटा? हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहले से नोट कीजिए, आप नोट कीजिए इसको। सेकेंड पॉइंट देखिए, अब इसमें सेकेंड पॉइंट क्या होता है बेटा? ये होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ लिखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप। अब इसमें देखिए, इसमें वे एटम और ग्रुप आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो किसकी कंपैरिजन में? हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। और ऐसे ग्रुप्स किस में आते हैं? माइनस आई ग्रुप में। किस में आते हैं? माइनस आई ग्रुप में। और ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर एटम, सो दे आर ऑल्सो नोन एज EWD, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों कहते हैं इनको बेटा? माइनस आई ग्रुप में वो आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा, जैसे आपके बहुत सारे हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स ही है इसका बेस्ट एग्जांपल। तो हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। CN हो गया, NO2 हो गया, हमारा मिथॉक्सी हो गया, फिनॉल हो गया, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और ऐसे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं दूसरे एटम से, सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एग्जाम्पल में अभी आपको बताया, जैसे हमारे हेलोजेंस, एग्जाम्पल में फर्स्ट आ गया हमारा F-, Cl-, Br-, I-, और हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। मिथॉक्सी होता है बेटा हमारा OCH3। एक हमारा क्या आ जाता है इसमें? फिनॉल आ जाता है। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल हमारा C6H5OH, ये होता है हमारा फिनॉल। और इसमें एक CN-, ये बेटा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी आप इसको माइनस सोच लो, ठीक है। और एक हमारा होता है NO2। इस तरीके से हमारे किस में आते हैं? ये माइनस आई ग्रुप में आते हैं। नोट कीजिए। अब इसकी बात करेंगे एप्लीकेशन की। देखिए इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन। कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन क्या होते हैं बेटा? कार्बोनियम आयन कार्बोकैटायन जिसपे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। किस क्या होता है? कार्बोकैटायन। कैटायन कौन से होते हैं? जिस पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि कार्बन पर जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा हो। अब इसमें देखो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम। इसमें प्लस आई ग्रुप विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है प्लस आई ग्रुप।
और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा बेटा, कैटायन को। जब हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, कैटायन को। एंड डिक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी, और बेटा यहाँ पर क्या करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कैटायन को तब वो अपनी चार्ज डेंसिटी क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। क्या कर लेगा, डिक्रीज। कैसे डिक्रीज कर लेगा, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 पेन है, 10 पेन है, मैंने उसमें से 2 पेन्स क्या कर लिए, डोनेट कर दिए। क्या कर दिए, किसी को दे दिए वो 2 पेन। अब मेरे पास कितने बचे, 8 पेन बचे, तो यानी कि मेरे पास चार्ज डेंसिटी यानी कि पेन की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। एंड डिक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी एंड द कार्बोनियम आयन हैविंग लीस्ट चार्ज डेंसिटी विल बी मोर स्टेबल। और वो कार्बोनियम आयन जिन पर क्या हो, चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व क्या हो, कम हो, वो हमारे क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। जस्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, एक हमने क्या ले लिया, CH3 लिया, एक हमने एक और एग्जांपल लिया CH3, CH2 लिया, फिर एक CH3, CH3, CH लिया। क्या लिया हमने, मिथाइल ग्रुप ले लिया, प्राइमरी क्या ले लिया, प्राइमरी ग्रुप ले लिया, फिर सेकेंडरी और एक टर्सरी ग्रुप ले लो, CH3, 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 और यहां से आ गया C। अब इसमें देखिए C क्या है बेटा, ये कार्बन है, और H क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसमें देखो ये क्या है बेटा, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है सारे, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला प्लस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर क्या बना लेगा, पार्शियली चार्ज क्रिएट कर लेगा। क्या क्रिएट कर लेगा, पार्शियली चार्ज क्रिएट कर लेगा। अब इसमें आगे देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी को और अपने ऊपर पार्शियल चार्ज क्रिएट कर लेगा। क्या कर लेगा, पार्शियल चार्ज। अब ये वाला क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये कैसा इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इस पर चार्ज डेंसिटी और बढ़ाएगा। इसी तरीके से ये क्या है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे, तो ये कैसा बन गया होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी हमारा प्लस आई ग्रुप है, ये भी हमारा प्लस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। इसी तरीके से क्या करेगा, ये वाला होगा पार्शियली पॉजिटिव, ये भी हमारा प्लस आई है, ये भी हमारा प्लस आई है, और ये भी हमारा क्या है, प्लस आई ग्रुप है। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपने करेगा, अब ये अपने करेगा। अब इसमें आप ऑर्डर बताइए, हमारा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और हमारा मिथाइल ग्रुप, इसमें ऑर्डर बताइए कि ऑर्डर क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा हमारा ऑर्डर। इसमें ऑर्डर आएगा इसमें बेटा टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब इसमें ये ऑर्डर कैसे आया, मैंने तो कहा था कि जिस पर कम चार्ज डेंसिटी होगी वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा ये चार्ज कैसा बढ़ा रहा है, इस पर कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा, कैटायन दिया हुआ है ना, कैटायन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा। अब पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि ये इस पर क्या बढ़ाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, ये और ज्यादा पॉजिटिव कर रहा है और ये और ज्यादा पॉजिटिव कर रहा है। अब इसमें आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे, अपनी संगत को पॉजिटिव बनाओगे तो आप क्या करोगे, ग्रो करोगे। इसी तरीके से ये क्या होते हैं, ये जितने ज्यादा इसको पॉजिटिव मिलता है ये उतने ज्यादा ग्रो करते हैं, उतने ज्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं। इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, यानी कि जितना ज्यादा के टाइम पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। टर्सरी पर हमारे क्या हो रहा है, 1 2 3 तीन साइड से हमारे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसी के जस्ट अपोजिट कार्बोकैटायन का हो जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए, कार्बोकैटायन की बात करते हैं फिर। अब इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, इसमें सेकंड पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन यानी कि नेगेटिव वाले की स्टेबिलिटी किस तरीके से पता चलेगी। देखिए प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू कार्बन आयन। कार्बन आयन को यानी कि एनायन वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड इंक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी। अब देखो एनायन वाला कौन सा होता है बेटा, उस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस वाला चार्ज होता है। जब माइनस वाला चार्ज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड द कार्बन आयन हैविंग लीस्ट चार्ज डेंसिटी विल बी मोर स्टेबल। पर जो कार्बन आयन जिनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे। बट कार्बन आयन क्या कर रहा है, चार्ज डेंसिटी को अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी वो उतना कम स्टेबल। क्यों, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव। अभी देखो एग्जांपल में समझ आ जाएगा। ये हमारा कैसा है, कार्बन आयन है। ये हमने क्या लिया, कार्बन आयन ले लिया। ये है नेगेटिव,
ये भी हमारा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें आप एक छोटी सी चीज बताओ, जैसे अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, इसी तरीके से लेके समझ सकते हो, जब आप नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ बैठोगे तो आप भी कैसे हो जाओगे, नेगेटिव, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपकी लाइफ में क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरीके से ये होता है। देखो ये क्या है, हमारा CH3 क्या है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, और ज्यादा चार्ज डोनेट करेगा। जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर यहाँ पे कैटायन होता है तो पीछे की तरफ क्या करता है, कैटायन चलता चला जाता है। अगर यहाँ पर एनायन होता है तो क्या होता है, पीछे की तरफ एनायन चलता चला जाता है। मतलब ये क्या करेगा, ये और ज्यादा नेगेटिव चार्जेस को डोनेट करेगा, और ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा। इसी तरीके से ये वाला और ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा। इस पर कितना हो जाएगा, माइनस 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 ये हो जाएंगे इस पर। इसके पास एक माइनस पहले से, एक ये डोनेट कर देगा, एक ये डोनेट कर देगा, कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये वाले चार्ज डोनेट करेंगे। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, उतना कंपाउंड क्या हो जाएगा, उतना कंपाउंड लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी वाला कौन सा है, टर्सरी है, फिर उससे कम स्टेबिलिटी है सेकेंडरी में, फिर उससे कम है प्राइमरी में, और फिर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा हमारा कौन सा वाला ग्रुप, फर्स्ट वाला CH3 पार्शियली माइनस चार्ज वाला ग्रुप, CH3 पार्शियली माइनस चार्ज वाला ग्रुप। यहां पर खत्म होती है इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। अब इसमें बात करेंगे एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखो इसमें बेटा एसिडिक नेचर जो होती है, एसिडिक नेचर जो होती है वो हमारी इनवर्सली डिपेंड करती है किस पर, प्लस आई ग्रुप पर। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना कम एसिडिक होगा। रीजन भी पता चल जाएगा जब एग्जांपल करेंगे। और जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। अब देखो यहां से ये याद रख लो कि एसिडिक नेचर माइनस आई ग्रुप के तो डायरेक्टली डिपेंड करती है और प्लस आई ग्रुप के इनवर्सली डिपेंड करती है। एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में देखो हमने क्या लिया, एक CH3OH। बेटा इसमें क्या करोगे, आपको पहले आयंस बनाकर दिखाने हैं। हमने क्या ले लिया, कंपाउंड ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, आयंस बनाकर दिखाएंगे। एक हमने क्या लिया, CH3CH2OH, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और एक और ले लीजिए इसमें CH3CH2CH2OH। अब इसमें क्या करोगे आप, आयंस बनाओगे। आयंस बनाओगे मतलब क्या, इसको ब्रेक कीजिए। इसमें ब्रेक कैसे होगा बेटा, बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होगा, ये वाला बॉन्ड। इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इधर। इस पर कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पर कैसा आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया इतना। ब्रेक करोगे कैसे आ जाएगा, CH3O पार्शियली माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा, अलग क्या हो जाएगा, H पार्शियली पॉजिटिव। अब CH3 कैसा है बेटा, इंडक्टिव है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट है मतलब और ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको डोनेट कर देगा। इसी तरीके से क्या करेगा, ये होएगा CH3CH2O पार्शियली माइनस, और यहां से क्या हो जाएगा, H पार्शियल पॉजिटिव। अब ये भी करेगा, ये भी करेगा, यानी कि यहां पर दो ज्यादा और नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं। इसी तरीके से क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है CH3CH2CH2O पार्शियली माइनस, और यहां पे क्या होगा, H पार्शियली पॉजिटिव। अब ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, और ये भी डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको आ रहे हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन, कौन जा रहा है, इस पर। यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारा कम स्टेबल हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना कम एसिडिक नेचर, जितना कम प्लस आई ग्रुप उतने क्या होगी, उतने ज्यादा एसिडिक नेचर। मतलब यहां पर देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 प्लस आई ग्रुप हैं, मतलब ये उतना ही कम एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, 3 वाले की सबसे कम होगी, फिर 2 वाले की, फिर 1 वाले की। क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा कम कैसे होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, जो प्रोटॉन्स को क्या करता है, प्रोटॉन और H+ आयन को, वे कंपाउंड जो हमारे डोनेट करते हैं प्रोटॉन और H+ आयन, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसिडिक नेचर। डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, प्रोटॉन की बात कर रही है, प्रोटॉन और H+ आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसी तरीके से बात करें अगर हम किस वाले के लिए, नेगेटिव वाले के लिए, नेगेटिव वाले के लिए बात करेंगे, पहले इसको नोट करो आप।
अब देखिए इसमें यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल ये ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया है, इसको ब्रेक कर लिया। अब इसमें आगे देखो क्या होगा, आगे इसमें ये क्या है, नेगेटिव है। और बेटा ये कैसा है हमारा, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। फिलहाल इतना देखना। अब इसमें देखो जो हमारा बेटा Cl माइनस है, यहाँ पर क्या है, एक हमारा ग्रुप आ रहा है, क्या आ रहा है, एक हमारा ग्रुप आ रहा है इसमें Cl माइनस। और ये कैसा है बेटा, माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इस पर चार्ज डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। जितनी कम चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा स्टेबल। यानी कि जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ज्यादा उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ज्यादा उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। इसी के जस्ट अपोजिट होता है बेटा बेसिक नेचर। क्या होता है इसी के जस्ट अपोजिट, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में जस्ट अपोजिट होता है, पहले इसको नोट करो। देखो एग्जाम्पल इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे NH3 ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NH3 ग्रुप। अब इस पे यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है। बट इसमें कोई और ग्रुप तो नहीं है, कोई और ग्रुप नहीं है इसमें। अब इसमें देखो ये वाला है हमारा NH3 ग्रुप। CH3 कैसा है बेटा, प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसको और चार्ज क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, और ज्यादा चार्ज डोनेट करेगा। इसी तरीके से क्या है, इसमें 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, 2 प्लस आई ग्रुप है, एक ये है और एक हमारा ये है। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और यहां से ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। यानी कि इस पर चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है, ये और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। बट जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। क्या होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा। बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ज्यादा वो बेसिक। यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, 3 का ज्यादा, फिर 2 का, फिर हमारा किसका आएगा, फिर हमारा 1 का आएगा। इसी तरीके से माइनस आई ग्रुप के लिए देख लेते हैं। अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते आप। अब इसमें देखिए ये है हमारा Cl कैसा है, माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप है यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी को क्या कर देगा, ये और ज्यादा कम कर देगा। यानी कि इसके बेसिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा कम कर देगा। और ये क्या कर रहे हैं, ये वाले भी कैसे, माइनस आई ग्रुप है। और यहां पर कितने, 2 माइनस आई ग्रुप हो गए। ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके पास और ज्यादा प्रोटॉन्स की कमी हो जाएगी, और ज्यादा H+ आयन की कमी हो जाएगी। तो ये क्या कर पाएगा, ये हमारा बेस वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसमें से क्या कर रहा है, निकल रहे हैं इसमें से प्रोटॉन्स। तो ये बेसिक कैरेक्टर इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहां से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है, फर्स्ट वाले की अच्छी है, फिर सेकंड है, फिर हमारा थर्ड आता है। इतना समझ आ गया। यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये थे हमारे इसके कुछ एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज और इसके टाइप्स, यानी कि प्लस आई और माइनस आई, जिसके बेसिस पर हमने इसके एप्लीकेशंस किए। इतना समझ आ गया आपको। अब इसमें आगे हम करेंगे, कल इसमें करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अगर आज की क्लास में कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस आईडी पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और उस पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल, आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर है। कल मिलेंगे आपसे बाकी के पॉइंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।